आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा, हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार, उनकी नीतियों की वजह से, उनकी योजनाओं की वजह से जनता ने उन पर भरोसा जताया। और इस वक्त गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। गणेश, प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी की उनकी मुलाकात होती है, शिष्टाचार मुलाकात होती है। हरियाणा में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद ये पहली मुलाकात होती है। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहते हैं। और देखिए, जिस तरीके से लगातार जो तमाम बातें कही जा रही थी, उन सभी बातों को धराशायी करते हुए बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है। तो तमाम बातों को लेकर यहाँ पर नायब सिंह सैनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिष्टाचार मुलाकात के दौरान अवगत कराने के लिए पहुंचे थे। साथ ही जिस
तरीके से अभी आपने सुना कि नायब सिंह सैनी जिस तरीके से कह रहे, कांग्रेस ने जिस तरीके से जो झूठ की बातें कही थी वो जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। जनता ने डबल इंजन सरकार को एक बार दोबारा से हरियाणा के अंदर मौका दिया। और ये देखिए 5 दशक के बाद बड़ी जीत एक तरीके से बीजेपी के लिए, ये यूं है किसी भी पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर बड़ी जीत है। अब चुनौती होगी कि किस तरीके से, जिस तरीके से जो इन्होंने वादे किए थे, जो अपने संकल्प पत्र में बातें कही थी, उन बातों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। अब दूसरी बात ये देखिए कि आने वाले दिनों में जब विधायक दल की बैठक होगी या यहाँ से जो पर्यवेक्षक जाएंगे उसमें तय किया जाएगा कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जब बीजेपी के हमने तमाम नेताओं से बात किया था तो साफ तौर से उन्होंने कहा था कि इस बार का जो हरियाणा का चुनाव हुआ था वो नायब सिंह सैनी को चेहरा रख के एक तरीके से हरियाणा में लड़ा गया था। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री ये कौन बनता है। ये आने वाला वक्त 1-2 दिन के अंदर तस्वीर इसकी भी साफ होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी खुद कह रहे हैं, जो हमारे अंदर जो विधायक दल का नेता होता है पार्टी में, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है तमाम लेकर सवालों जो हमसे पूछे जाते। रही बात बैठक की, तो बैठक यहाँ पर करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास के अंदर चली है। बीजेपी के जो तीनों बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद थे, खुद अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री। और मुलाकात आप के अंदर लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है और क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मुलाकात बेहद खास थी। और आपने देखा उसके बाद कैसे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद नायब सिंह सैनी मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि अब आगे फैसला आला कमान को लेना है। तो चलिए गणेश आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब जरा आपको बता देते हैं कि कैसे ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कैसे 57 सालों का जो हम बता रहे हैं कि इतिहास बदल दिया गया। देखिए बीजेपी की 39.89% जो सीट की यहाँ बढ़त रही है, यहाँ पर 3.5% बढ़ोतरी हुई है सीट्स में, यानी पिछले जो मुकाबले चुनाव इन्होंने लड़े थे उससे बेहतर हालात में इस बार ये रिजल्ट आए हैं। जबकि ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। वहीं आपको बताएं कांग्रेस 39.09% पर थी और यहां पर 11% की बढ़त यहां होती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह अभी जीत हुई है उससे मनोबल बढ़ा हुआ है हरियाणा में। जो कार्यकर्ता और नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, जिनको बदला गया और उनको ये जिम्मेदारी दी गई, साइलेंटली उन्होंने सब कुछ बदला है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इमोशंस भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उस वक्त नहीं थे जब ये तब्दीली की गई थी, नाराजगी थी, और उस नाराजगी को बदलकर कैसे उन्होंने सब कुछ बदला है ये हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी चर्चा हो रहा है। आपको बताएं चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी रोड शो किया, रिपब्लिक भारत से बात भी की और उन्होंने बताया कि कैसे ये जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए जरा। क्या कहना चाहेंगे, जनता का कैसे धन्यवाद करेंगे? जनता का तो बहुत धन्यवाद है और अम्बाला छावनी की जनता को तो